उस निशानी का नाम है दब्बतुल अर्द। ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो लोगों से बात करेगा, क्योंकि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखते। चेहरा रोशन इत्मीनान के साथ, काफिर चेहरा अंधेरे में डर के साथ। का चेहरा काला पड़ जाएगा। दाब्बतुल अर्द क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होगी। सलाम का आसा मुबारक होगा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। जानवर जैसा होगा और सर इंसानों जैसे होगा। सर पर 12 सिंगा जैसे सीन होंगे। बस अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कैसा होगा। जब दुनिया गुनाहों में डूब जाती है, जब सच और झूठ का फर्क खत्म हो जाता है, तब अल्लाह एक ऐसी निशानी जाहिर करता है जो इंसानों से बात करेगी। उस निशानी का नाम है दब्बतुल अर्द। दाब्बतुल अर्द क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। ये कोई आम मखलूक नहीं होगी, बल्कि अल्लाह की तरफ से इंसानियत के लिए आखिरी गवाही होगी। इसका आना इस बात का ऐलान होगा कि इम्तिहान का वक्त ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरह अन-नमल आयत नंबर 82, हम ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो लोगों से बात करेगा, क्योंकि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखते। ये आयत वाज़े करती है कि दब्बतुल अर्द बोलेगी, लोगों से मुखातिब होगी और हक और बातिल को अलग करेगी। अहादीस के मुताबिक दब्बतुल अर्द लोगों को पहचान लेगी, मोमिन और काफिर में फ़र्क करेगी, चेहरों पर निशान लगाएगी। मोमिन चेहरा रोशन इत्मीनान के साथ, काफिर चेहरा अंधेरे में डर के साथ। उस दिन कोई अपनी हकीकत छुपा नहीं पाएगा। उस दिन कोई अपनी हकीकत छुपा नहीं पाएगा। इसका मतलब है वो दब्बतुल अर्द मोमिनों और काफिरों के चेहरों पर निशान लगाएगी। मोमिन के चेहरे नूर से चमकने लगेगा और काफिर का चेहरा काला पड़ जाएगा। दाब्बतुल अर्द क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होगी, जब गुनाह आम हो चुके होंगे, जब लोग तौबा भूल चुके होंगे और जब सूरज मग़रिब से निकलेगा। उस वक्त ईमान लाना कबूल नहीं होगा। इसके पास मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक होगा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक से वो मोमिनों पर निशान लगाएगा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी काफिरों पर। लोग पछताएंगे, रोएंगे, सजदों में गिरेंगे, लेकिन उस वक्त कहा जाएगा, अब देर हो चुकी। इस्लाम हमें सिखाता है कि दाब्बतुल अर्द की पूरी शक्ल का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हम अफवाहों और कहानियों से दूर रहते हैं और सिर्फ कुरान और सही अहादीस पर यकीन रखते हैं। लेकिन बाज़ उलमा ने बताया है कि वो एक जानवर होगा जिसका जिस्म एक जानवर जैसा होगा और सर इंसानों जैसे होगा। सर पर 12 सिंगा जैसे सीन होंगे। बस अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कैसा होगा। वो बहुत तेज होगा, मगर उसको ज़मीन में से निकलने 3 दिन लग जाएंगे। दाब्बतुल अर्द का मकसद डर फैलाना नहीं, बल्कि ये कहना है, तुम्हें पहले मौका दिया गया था, फिर तुमने क्यों नहीं माना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दब्बतुल अर्द के बारे में कई अहादीस में इशारा फरमाया। इन अहादीस से पता चलता है कि ये निशानी अचानक ज़ाहिर होगी और लोगों के लिए हैरानी और खौफ का सबब बनेगी। ये अल्लाह की कुदरत का वो मौजिज़ा होगा जो अक्ल को भी हैरान कर देगा, लेकिन सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जो पहले से ईमान रखते होंगे। आज का इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी पर भरोसा करता है, लेकिन अल्लाह की निशानियों को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन ये निशानी जब ज़हीर होगी, ये लोगों से सीधा कलाम करने लगेगी। इसका मतलब बात करने लगेगी। लोग खौफ में आ जाएंगे। दब्बतुल अर्द हमें याद दिलाएगी कि इल्म और ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जो आज मजाक समझते हैं, कल वही हक बनकर सामने आएगा। अल्लाह ताला इंसान को बार बार मौका देता है, लेकिन जब बड़ी निशानियां ज़ाहिर हो जाती हैं तो फिर इम्तिहान का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। इसलिए सबसे अक्लमंद वही है जो आज अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बना ले। या अल्लाह, हमें ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर ही मौत अता फरमा। आमीन।
اگر آپ کو ایسی گہری اسلامک ڈاکیومنٹریز پسند آئی ہوں، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔